नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिमर स्टडी में। तो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कैदी और कोकिला है और ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। और जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है और स्वतंत्रता सेनानी है तो उन्हें स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन चल रहा था, उन्होंने क्रांतिकारी जो गतिविधियां की थी तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और जब वो जेल में बंद होते हैं तो एक रात्रि में क्या होता है कि उनकी जेल के बाहर ही एक पेड़ पे आके कोयल बैठ जाती है, दीवार पे आके बैठ जाती है, तो वो बार बार चिल्लाती रहती है। इससे क्या होता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी जो आवाज है, चिल्लाहट है, वो बहुत ही अखरती है। क्योंकि दिन में कोयल गाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो आधी रात को बोल रही है, आधी रात को चिल्ला रही है, तो इससे माखनलाल चतुर्वेदी का जो मन है वो बहुत ही अखरता है कि आधी रात को क्यों चिल्ला रही है। तो इसी पर उसको देख के जो माखनलाल चतुर्वेदी है तो वो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कवि भी हैं, तो फिर वो अपनी एक कविता लिखते हैं और उस कविता में वो कोकिला से कुछ बातें करते हैं और वर्णन करते हैं। तो वो है ये कविता। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो कोकिला से पूछ रहे हैं, कोकिला यानी कि कोयल, कोयल से पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, तुम अपनी खुशी गा रही हो या वेदना गा रही हो, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, और फिर गाती हो और फिर बीच में रह जाती हो, यानी कि तुम गाते गाते बीच बीच में चुप हो जाती हो, गाती हो फिर चुप हो जाती हो, गाती हो फिर चुप हो जाती हो, तो बार बार तुम रुक क्यों जाती हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम क्या लाई हो, क्या अपने साथ कुछ लाई हो या फिर किसी का संदेशा लाई हो, अगर लाई हो तो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ। आगे कवि उससे क्या कहता है, कोयल से, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब जो बटमार होते हैं, जो पॉकेट की चोरी करते हैं, जो पैसे निकाल लेते हैं पॉकेट में से, उसको बटमार कहते हैं। तो जो कोयल से है, माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि तुम यहाँ ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं और वो दीवारें भी काली हैं, उनके घेरे में क्या कर रही हो, और फिर यहाँ पे जेल है, अब जेल में कौन रहता है, डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, बटमार रहते हैं। हालांकि उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी है, लेकिन ज्यादातर तो चोर बटमार डाकू यही रहते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि इस यहाँ पे चोर डाकू के डेरों में तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है। आगे है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। अब जो ये ब्रिटिश शासन है, अंग्रेज लोग हैं, तो ये जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते, बहुत ही कम खाना देते हैं, और मरने भी नहीं देते। तो इससे क्या होता है, ना तो हम ढंग से जी पाते और ना ढंग से मर पाते, हम तड़पते ही रह जाते। इन्होंने हमको तड़पने के लिए यहाँ बंद कर रखा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है उस पर दिन रात पहरा है, क्योंकि जो जेल के प्रहरी होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके हर गतिविधियों पे निगरानी रखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं ये जेल से भाग ना जाए, तो उन पर पहरा रहता है दिन रात। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, और जो ये शासन है कोई शासन नहीं है, ये तो अंधकार रूपी शासन है, ये तो अंधकार है। अंधकार किस लिए,
क्योंकि जो अंग्रेज है उन्होंने हमको गुलाम बना रखा है, तो वो सब अंधकार ही है। जब हम गुलामी में हैं, किसी के उपनिवेश हैं, तो हम अंधकार में ही जी रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी, काली इस समय कालिमा मय जगी क्यों आली। हिमकर, हिमकर का मतलब होता है सूरज, सूर्य। तो जो सूरज है वो भी चला गया है, रात हो गई है। अब इतनी रात में भी तुम काली काली हो, कालिमा मय हो, तो तुम क्यों जाग रही हो? क्योंकि जो दिन है वो तो चला गया है। अब जो रात है, रात में क्या निराशा युक्त उत्पन्न होती है, या सभी लोग सो जाते हैं। वो नहीं सो पाते जिनको चिंता होती है, दुख होती है, या कोई बीमारी होती है। तो जो दिन है वो तो बीत गया, अब अंधेरी रात है, निराशा भरी रात है, तो तुम भी काली काली हो, और इस टाइम तुम क्यों जाग रही हो? क्योंकि ये तो सभी का सोने का टाइम है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो कह रहे हैं कि तुम क्यों हूक पड़ी हो। हूक का अर्थ है चीखना, तो तुम क्यों चीख रही हो? वेदना बोझ वाली सी, और ऐसे चीख रही हो कि जैसे तुम्हारे मन में बहुत ही गहरा दर्द है। वेदना, वेदना का मतलब क्या होता है? जो मन की पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो तुम्हारे मन में कोई दुख है, दर्द है, उसका बोझ है। और वो क्या बोझ है तुम मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, या तुमसे किसी ने कुछ छीन लिया है जो तुम आधी रात को चिल्ला रही हो? आगे क्या कहते हैं? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, यानी मृदुल वैभव का मतलब है कि तुम हरे भरे बागों में रहती हो, सुंदर सुंदर जगहों पर रहती हो, बाग बगीचों में रहती हो। तो वो सारी चीजें छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सुंदर सुंदर स्थानों पे जाना चाहिए। तो तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे जो कवि उससे पूछते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि है वो कह रहा है, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो या बावली हो गई हो? बावली का अर्थ होता है थोड़ा सनकी या दिमाग से पागल। तो वो कह रहा क्या तुम बावली हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को चीख रही हो। आधी रात को कौन चीखता है? कोकिल बोलो तो बताओ तो। इस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। दावानल, दावानल होता है जंगल की आग। जब जंगल में आग लग जाती है तो उसको दावानल बोलते हैं। तो क्या तुम अगर जंगल में रहती हो तो क्या तुम्हारे जंगल में आग लग गई है, या फिर तुम्हें कहीं आग दिखी है इसलिए तुम चिल्ला रही? कोकिल बोलो तो। आगे है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब जो कवि है उसके हाथों पैरों में जंजीरें हैं, और उन जंजीरों को जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी है, वो उनको गहना कह रहा है। अब गहना क्यों कह रहा है? क्योंकि जो उन्हें जंजीरें पहनाई गई है वो स्वतंत्रता के लिए है, और जब हम कोई चीज अच्छी करते हैं उसके लिए अगर हमें जंजीरें पहननी पड़ जाएं तो हमारे लिए जंजीरें नहीं बल्कि हमारा आभूषण है, अच्छाई का प्रतीक है। क्योंकि वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं स्वतंत्रता के लिए जेल आया हूँ, गलत काम के लिए नहीं आया, देश को आजाद कराने के लिए जेल आया हूँ। तो इसलिए ये जो जंजीरें हैं ये जंजीरें मेरा गहना है। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। ये मेरे लिए हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे लिए गहना है। कोहलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब जो कोहलू होता है वो क्या होता है कि जो सरसों होती है उससे तेल निकालने का एक संयंत्र होता है, तो उसको चलाने के लिए जो बैल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जेल में बैलों की जगह
कैदियों से वो काम करवाया जाता है ताकि वो खाली ना रहें, उन्हें यातनाएं दी जाती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो कह रहे हैं कि अब बैलों के स्थान पे मैं काम कर रहा हूँ, कोहलू में जो सरसों है उससे तेल निकाल रहा हूँ कोहलू के माध्यम से। तो जब वो चलाते हैं तो लकड़ी में से आवाज आती है चर चर की, तो जो वो चरकचू की आवाज आ रही है वही उसके जीवन का तान बन गया। तान का मतलब गान, सुंदर गीत बन गया, वो उसी को ही सुनता रहता है और वही अभी उसे सुरीला लगता है। सुरीला क्यों लगता है? क्योंकि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ देश को आजाद कराने के लिए। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब उनके पास लिखने के लिए ना तो कागज है ना पेन है, तो अपने जो गाने हैं वो लिखते हैं किस पे? मिट्टी पे। मिट्टी पे लिखते हैं और उंगलियों से लिखते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे रेत में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो वैसे ही उनके मन में कुछ आता है गाना, कोई विचार, तो वो उसको मिट्टी पे लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब जो मोट है वही जो बैल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो सरसों का तेल निकालते हैं उससे संबंधित चीजें हैं। तो वो जो मोट है वो अपने कंधों पे रखता है और पेट पे जुआ लगाता है, ये भी एक तरह का संयंत्र है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और मैं मोट और जो जुआ है वो अपने पेट से बांध के और जो ब्रिटिश है उसकी अकड़ को खाली करता हूँ, क्योंकि उन्हें अकड़ है कि हमारे पास ये गुलाम है और उनकी जो अकड़ है, अकड़ रूपी कुआं है, मैं उसको खाली करता रहता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगेरू लाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब जो तुम्हारी आवाज है वो एक तो इतनी करुणामय है कि तुम गाती हो तो किसी के मन में दुख दर्द हो तो उसके मन में करुणा जाग जाती है। तो दिन में तो ठीक है करुणा जाग रही, अब तुम रात में ही गजब ढा रही हो। क्या तुम मुझे यहाँ पर रुलाने आई हो? आगे है, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। अब जो ये काली रात है, यहाँ पे जो सारा वातावरण है वो शांत है, बिल्कुल शांत है। अब इसमें तुम अंधकार को वेद रही हो और रो रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम कोकिला, बताओ। अंधकार को वेदने का मतलब है कि चारों तरफ रात में सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल शांति होती है, और उसमें अगर कोई कुछ भी बोले तो वो सन्नाटा टूट जाता है और वो आवाज बहुत ही तेज लगती है, अगर धीमे से भी बोलो तो भी बहुत तेज आवाज आती है। तो वो कह रही है कि तुम्हारे इस शांत समय में तुम्हारे रोने से, तुम्हारे बोलने से जो सन्नाटा है वो टूट गया है, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब जो स्वतंत्रता सेनानी है और उसके साथ साथ जो चोर लुटेरे हैं, अब उनको जेल में बंद करके रखा जाता है, और ऐसा नहीं कि उनको खाली रहने दिया जाता है, उनसे दिन में काम करवाया जाता है। जैसे चक्की पिसवाते हैं, वो चक्की चलवाते हैं, आटा पिसवाते हैं या पत्थर तुड़वाते हैं, तो बहुत सारे काम करवाए जाते हैं उनसे। और वो क्या है कि दिन में तो काम करते हैं और रात को थक के सो जाते हैं। लेकिन अगर तुम अब बोल रही हो तो वो जग गए, तो वो उनके मन में खुरापाती आइडिया आएंगे, क्योंकि दिन में तो काम करते रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं लगता, और रात में वो थक के सो जाते हैं। अब जो चोर वगैरह होते हैं, अगर वो रात में जागेंगे तो उनके मन में विद्रोह जगेगा। अब वो जेल से भागने की सोचेंगे, आग लगाने की सोचेंगे, कुछ तोड़ने फोड़ने की सोचेंगे, या फिर दीवार को बेधने की कोशिश करेंगे। तो तुम क्या कर रही हो, इस प्रकार से तुम आधी रात में विद्रोह के बीज उत्पन्न कर रही हो और चुपचाप कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो किसी को शक नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। कोकिल बोलो तो, और तुम ये विद्रोह की चीजें क्यों करवा रही हो। आगे है, जो कवि है उसने जितनी भी काली चीजें हैं उन सब की जो
तुलना है उन सब की, जो वो समान है वो ब्रिटिश शासन के समान है। जो सारी काली चीजें हैं वो ब्रिटिश शासन का ही उन्होंने बताया कि सारी ब्रिटिश शासन की ही चीजें हैं। उन्होंने हर चीज की तुलना काली से की है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि कोयल तुम भी काली हो, रजनी भी काली है। रजनी का मतलब रात, तो काली तू रजनी भी काली, कि तुम भी काली, ये रात भी काली, शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन है वो भी काला है। काला का मतलब बहुत ही हमें परेशान करता है, हमें गुलाम बना के रखा है। तो उसके साम्राज्य में ना कोई सुख है, ना कोई शांति है, ना कोई न्याय है, इसलिए वो काला है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। जो उनकी लहर उन्होंने ब्रिटिश शासन की दौड़ा रखी है वो भी काली, और जो उनकी कल्पनाएं हैं वो भी सभी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जो मुझे काल कोठरी में रहने के लिए बंद किया गया तो वो काल कोठरी भी काली है। आगे, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। मेरी जो टोपी है वो भी काली है, मेरा कंबल है वो भी काला है, और लोह श्रृंखला जो लोहे की सलाखें हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। ऊपर से ये जो रात को जो पहरा लगाते हैं और बार बार में हुंकार भरते रहते हैं ना, ऐसे कि जागते रहो जागते रहो, तो जो वो हुंकृति देते हैं पहरे की बार बार, वो भी मुझे बहुत परेशान करती है। और उस पर भी तुम आके चिल्ला रही हो, जो मुझे गाली के समान प्रतीत हो रहा है। तो ए आली ए सखी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो ए सखी या कोकिल। आगे है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अब जो ये काला संकट आया है, जो काला सागर है, क्योंकि उसके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो काली है, शासन भी काला है, रात भी काली है। तो वो कह रहा है कि ये जो संकट रूपी कालापन है, काला संकट है या काला सागर है, मरने की मदमाती, इसमें मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं, मेरा मरने का मन करता है। उस पर भी तुम गाना गा रही हो, कोकिल बोलो तो ऐसा क्यों कर रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और जो तुम तो बहुत ही मधुर गीत गाती हो, करुणामय गीत गाती हो, सुंदर सुंदर गीत गाती हो। चमकीले से तात्पर्य मधुर और अच्छे गीतों से है। तो उन चमकीले गीतों को तुम क्यों नहीं गा रही, क्यों कर हो तैराती। तुम कहाँ तैरा आई हो, तैराने का मतलब कहाँ तुम उन्हें छोड़ आई हो, और तुम अब क्यों उन गीतों को छोड़कर यहाँ पे चिल्ला रही हो। अब आगे है, इन पंक्तियों में आगे जो कवि है वो अपनी और कोयल की तुलना करता है। तुलना कैसे करता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यानी कि तुम्हें तो हरी हरी डालियों पर रहने की जगह मिलती है, तुम तो आजाद हो, तुम तो कहीं कैद नहीं हो, तो तुम कहीं भी हरी डालियों पे जाके बैठ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं कोठरी में बंद हूँ, मेरी कोठरी काली है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम तो नभ का मतलब होता है आसमान, तो तुम पूरे आसमान में कहीं भी आ जा सकती हो, और मेरा 10 फुट का ही संसार है, 10 बाई 10 की मेरी कोठरी है। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुना। जो तुम्हारे गीत है सुनकर लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा कोयल बोलती है, कितना मीठा बोलती है, और अगर मैं रोता हूँ तो वो भी मुझे गुनाह है, क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो हमें रोने भी नहीं देता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब देखो, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। तुम आजाद हो, मैं कैद हूँ। तुम्हारे पास आने जाने की आजादी है, मेरे पास नहीं है। मुझे तो रोना भी गुनाह है, लेकिन इतनी विषमता होने के बावजूद भी तुम रणभेरी बजा रही हो। अब रणभेरी क्या होता है कि युद्ध करते हैं तो युद्ध से पहले जो शंख बजाया जाता है, आह्वान किया जाता है कि अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है, युद्ध शुरू होने वाला है, तो उसको रणभेरी बोलते हैं। तो इसलिए तुम क्यों रणभेरी बजा रही हो आधी रात में।
आगे है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हूँ कृति पर, अब जो तुम्हारी चीख है, चिल्लाहट है, मैंने इस पे पूरी कविता लिख दी। और अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैंने पूरी कविता लिख दी। और अब बताओ, अब इस पूरी कविता में और क्या कह दूं और क्या कर दूं जो तुम चुप नहीं हो रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। जो यहाँ पे मोहन से तात्पर्य है मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने तब असहयोग आंदोलन चला रखा था और वो स्वतंत्रता उन्होंने दिलाने के लिए भारत को अहिंसा का व्रत ले रखा था। वो अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने जो अहिंसा का व्रत ले रखा था, तो वो जो स्फूर्ति है देश को आजाद कराने की, स्वतंत्र कराने की, तो वो मैं किस में भर दूं, आसो, आसो का मतलब वो स्फूर्ति में किस में भर दूं जो तुम चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। इस प्रकार इस पूरे पाठ की, इस पूरी कविता की व्याख्या हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।